हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय, गौ ब्राह्मणे हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज से 16 दिनों के लिए 17 सितंबर तक हम प्रतिदिन कुछ समय श्रीमद्भागवत महापुराण पर चिंतन करेंगे। इस दिव्य प्रांगण में, जिसको संसार शांतम के नाम से जानता है, परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को नमन करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए, देवलोकवासी स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को नमन करते हुए, जोना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को वंदन करते हुए, भक्ति भारती मां प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए, श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, वैष्णव का परम धन, साधु संतों का चिंतन, विद्वानों का मनन, भक्तों का वंदन, भारत की धड़कन ये महापुराण, जब किसी पर परमात्मा कृपा करते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, माता पिता के आशीर्वाद मिलते हैं, सत्कर्म साकार होता है और सद्विचार स्वरूप लेते हैं, सौभाग्य चरम पे होता है, तब किसी को भागवत सुनना और कहना मिलती है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि पितृपक्ष में इस महान और विशाल ग्रंथ का चिंतन कर रहे हैं।
जिसमें परमात्मा ने स्वयं कहा है, तू जान ले मैं कौन हूं, तू कौन है। इस ग्रंथ में बीते कल की स्मृतियां हैं, आज का शोध है और भविष्य की योजनाएं हैं। 3 कारणों से लोग भागवत की कथा सुनते हैं, भागवत की कथा का आयोजन कराते हैं। पितरों को तृप्ति मिले, हमारा वर्तमान सुधर जाए और हमारे बच्चों का भविष्य संवर जाए। तो चलिए आज से श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। देवियों और सज्जनों, इस ग्रंथ में तन की शक्ति और मन की शुद्धि के अनेक सूत्र आने वाले हैं। इस ग्रंथ में प्रवेश तो आप करेंगे, लेकिन उसके बाद जब कथा का प्रवाह आरंभ होगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन आपको लेकर चल रहा है। और जब इसकी पूर्णाहुति होगी तो आपको अनुभव होगा कि आप मंजिल पर पहुंच गए। भागवत 4 शब्द हैं इसमें। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। लेकिन इसका एक प्यारा अर्थ और है, भाग मत। अब जितने दिन, जितने समय हम लोग बातचीत करें, भागिएगा मत। हम लोग बहुत भागते हैं, बाहर से तो भाग ही रहे हैं, भीतर से भी भाग रहे हैं। सब थोड़ी देर शांति से बैठिए। अब तैयारी कर लीजिए कि प्रतिदिन सत्संग संध्या में 17 सितंबर तक भागेंगे नहीं, बैठेंगे आराम से, भीतर से भी और बाहर से भी। देखिए, इस महान और विशाल ग्रंथ को, जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, हमारे यहाँ 18 पुराण हैं। ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को 4 वेद में बांटा था और ये काम सौंपा था व्यास जी को। व्यास जी बहुत अच्छे संपादक थे। व्यास जी ने वेद का संपादन किया और फिर व्यास जी को लगा कि वेद सबके लिए सुलभ नहीं है, तो उन्होंने 18 पुराण रचे। उनमें से एक पुराण ये है। ये गीता से अलग है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भागवत पुराण की कथा तो भागवत गीता की कथा अलग है। श्रीमद् भागवत पुराण ये है और श्रीमद् भगवत गीता है। वो गीता महाभारत का हिस्सा है और ये 18 पुराणों में से एक है, जिसको हम इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और इसमें 18,000 श्लोक हैं। इसमें भगवान का स्वरूप है। 4 ग्रंथों का सार है इसमें। महाभारत रहना सिखाती है, गीता करना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है, आर्ट ऑफ डाइंग। हमारे जीवन के 4 व्यवहार होते हैं। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में परिश्रम रखिए, सोशल लाइफ में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रखिए, अपनी फैमिली लाइफ में प्रेम रखिए और निजी जीवन में पवित्रता रखिए। परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता के अनेक प्रसंग इसमें आप धीरे धीरे सुनेंगे। ये परिवार का ग्रंथ है और मेरा एक अभियान है, परिवार बचाओ अभियान। मैं प्रयास करता हूं कि प्रत्येक कथा कहीं न कहीं परिवार के आसपास हो। तो इसमें दाम्पत्य जीवन के 7 सूत्र भी मिलेंगे। संयम, संतुष्टि, संतान, संवेदनशीलता, संकल्प, संघर्ष और समर्पण। अनेक लोगों की गृहस्थी इसमें मिलेगी। हम अपनी गृहस्थी को जोड़ते चलेंगे। जब कभी भी लोग भागवत सुनते हैं तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि इसे लिखा किसने? तो व्यास जी ने। क्यों लिखा? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या नौबत आई जो व्यास जी ने भागवत लिखी? तो देखिए, व्यास जी का परिचय मैं दे चुका हूं। व्यास जी बहुत अच्छे कंपाइलर थे। विचार को, विषय को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते थे। एक दिन अपने आश्रम में बैठे उदास नारद जी निकले। नारद जी ने पूछा, व्यास जी क्या बात है, बहुत उदास दिख रहे हैं?
तो व्यास जी ने कहा, नारद जी बस यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। व्यास जी समकालीन थे ना महाभारत के, तो देखकर लिखा। और व्यास जी ने कहा कि मेरे ग्रंथ के लिए यह दावा सही साबित होता है कि जो कुछ भी महाभारत में है वो सब संसार में है, और यदि महाभारत में नहीं है तो संसार में नहीं है। ऐसा विशाल ग्रंथ लिखने के बाद मेरा मन बेचैन हो गया, मेरे मन में एक उदासी आ गई, मैं थक गया। काफी हद तक डिप्रेशन में डूबे थे व्यास जी। ऐसा क्यों हो गया? नारद जी ने उत्तर दिया, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि आपके साथ ऐसा ही होना था, क्योंकि आपने जो ग्रंथ लिखा है उसके नायक कौरव पांडव हैं। यही नायक खलनायक है। भाई से भाई की हिंसा, परिवार में छल षड्यंत्र, रक्तपात, ये सब है इसमें। तो इसके बाद शांति कैसे मिलेगी? अगर आप शांत होना चाहते हैं तो किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसके नायक भगवान हो। और तब जाकर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और उनको शांति मिली। परमहंस संहिता इसीलिए इसको कहा गया है। देखिए, वर्षों से भागवत हो रही है। आजकल तो फैशन में आ गई, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। अभी ये 5-6 महीने कोरोना की छोड़ दे, नहीं तो हमारी कितनी भागवत की कथाएं ड्यू थी। क्या सीखा भागवत में? क्या एक धार्मिक आयोजन? कोई और करा रहा है तो हम भी कराएं, वो सुनने जा रहे हैं तो हम सुनने चले जाएं। भेड़ चाल न करें भागवत के साथ, भाव की गति रखें, भेड़ चाल न करें। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर कथा में चलते हैं। एक गणित की कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे थे बच्चों को। उन्होंने सवाल करा कि एक बाड़े में एक फेंसिंग थी, उसके अंदर 20 भेड़ हैं। अगर उसमें से 5 भेड़ कूद गई तो कितनी बची? सीधा सा उत्तर था, 20 में से 5 कूद गई तो 15 बची। लेकिन एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा, गुरुजी मैं उत्तर दूं? हाँ तुम दो। एक भी नहीं बची। शिक्षक ने कहा, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो? सीधा सा गणित है, 20 भेड़ थी, 5 कूद गई तो 15 बची, तुम कह रहे हो एक भी नहीं बची। उस लड़के ने उत्तर दिया, मास्टर जी मैं एक गडरिये का लड़का हूं, हमारे खानदान में भेड़ चराई जाती है। आपका गणित जो भी हो वो अपनी जगह, लेकिन मैं भेड़ का गणित जानता हूं कि यदि एक भेड़ भी कूदी तो बाकी भी कूद जाएंगी। तो सवाल ही नहीं है 5 कूदी तो 15 भी कूद जाएंगी। ये जिंदगी का गणित और किताब के गणित का फर्क है। हम लोग भेड़ चाल की तरह भागवत के साथ व्यवहार करने लगे। सब सुन रहे हैं तो हम भी सुन रहे हैं। पितृपक्ष में होती है भागवत, बैठाओ। आप जानते हैं आप किस ग्रंथ को सुन रहे हैं? विद्या भागवता वदीह, ये विद्या का भंडार है। आपके जीवन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर इसमें न मिले। इस ग्रंथ के लिए कहते हैं ये आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का प्रत्येक प्रसंग फल श्रुति लेकर चला है, अद्भुत है। और नारद जी ने तो कहा है, मम संतोष कारणम, आगे कथा आएगी, ये मेरे संतोष का और मेरी शांति का कारण है ये ग्रंथ। आप लोग क्या चाहते हैं बताइए? हम और आप आज अगर किसी एक चीज की तलाश में हैं तो वो है शांति। मैं तो हमेशा निवेदन करता हूं, आने वाले वक्त में, या बिजनेस लाइफ है हम लोगों की, हम बाजार के युग के लोग हैं, आने वाले वक्त में सबसे महंगी चीज यदि कोई होगी, सबसे महंगा प्रोडक्ट यदि कोई होगा तो वो होगा शांति। ढूंढने नहीं मिलेगा। अथाह संपत्ति, वैभव, नाम, पद, प्रतिष्ठा, ये सब होने के बाद भी आप शांत नहीं हो पाएंगे।
ये ग्रंथ आपको शांत करेगा। इस ग्रंथ की एक और विशेषता है कि आपको शांत करने का एक तरीका बताएगा, और इस ग्रंथ में उस तरीके को आपकी निजी योग्यता कहा है। जब भक्ति देवी दुखी हुई तो नारद जी ने भक्ति देवी से कहा, हर मनुष्य के भीतर शांत होने की एक पर्सनल कैपेबिलिटी होती है, एक योग्यता होती है, उसकी एबिलिटी होती है, आपके भीतर भी होगी, लेकिन हम अपनी शांति दूसरे में तलाशते हैं। पति को लगता है पत्नी शांत करेगी, पत्नी को लगता है पति, माँ बाप को बच्चे, किसी को लगता है मोबाइल देख लेंगे तो शांत हो जाएंगे, कोई टीवी देखने लगता है, कोई क्लब भागता है, कोई बाजार जाता है। ना ना ना, किसके पास जा रहे हैं? आपके पास भगवान ने एक निजी योग्यता दी है, आप उससे ही अपनी शांति ढूंढ सकते हैं। तो ये मन की शुद्धि के लिए अद्भुत ग्रंथ है। आज भागवत की कथाओं के साथ, भागवत के ग्रंथ के साथ बहुत पाखंड जुड़ गया। पाखंड से बचिएगा, प्रेम से इस ग्रंथ से जुड़िएगा, पाखंड से न जुड़े। स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक बात कहा करते थे कि पाखंड का क्या मतलब? पापस्य खंडानी। मनुष्य अपने पाप को खंड खंड करके जब प्रस्तुत करता है तो उसको पाखंड कहते हैं। तो सच बात है, पाखंड से बचाइए इस ग्रंथ को। तो व्यास जी उदास थे, नारद जी ने कहा कोई ऐसा ग्रंथ लिखो जिसके नायक भगवान हो। तो देवियों और सज्जनों, उन्होंने भागवत जी लिखी जो हम सुन रहे हैं। एक निवेदन करना चाहूंगा, आज से 16 दिन हम और आप प्रतिदिन 8 बजे रात को संध्या सत्संग में भागवत पर चर्चा करेंगे। और पितृपक्ष चल रहा है। कल मैंने आपसे कहा था ना, पितरों से भावनात्मक रूप से जुड़ने का ये पक्ष है, उत्सव है। तो आपसे मैं करबद्ध विनती करूंगा कि इन 16 दिनों में 5 काम जरूर करिएगा। पहली बात, भरोसे से कथा सुनिए। भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। दूसरी बात, एक ललक अपने भीतर बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि चलो बैठ गए सुन लिया, पंडित जी को कुछ और काम कर लिया। एक तड़प बना के सुनिएगा भागवत। तीसरी बात, शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस समय ग्रंथ घर में सुन रहे हैं हम। अपने घर के सदस्यों को व्यवस्थित रूप से बैठा के सुनिए। चौथी बात, थोड़ा मौन साधिएगा। ये बात तो मैं आपसे कहूंगा, इन 15 दिनों में आप जो भी बोलते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे बोलते हैं, जितने शब्द बोलते हैं, उससे भी कम करें और मौन जरूर साधिएगा। बाहर से बोलना बंद करेंगे, चुप्पी, खुद से बोलना बंद करेंगे, मौन। थोड़ा मौन साधिए। मौन आत्मानुभव है। मौन एक ऐसी स्थिति है कि यहां जब आप पहुंचते हैं, मौन अगर आप साधें तो आपके बीच की साधुता, आपके बीच की सरलता, आपके बीच की सहजता और आपकी समझ जाग जाती है। ये मौन का रिजल्ट है। अपनी आत्मा तक जाने के लिए मौन एक सीढ़ी है। भीतर घटा मौन बाहर वाणी के नियंत्रण के लिए बड़ा उपयोगी है। देखिए, शब्द भी भीतर से उछाल लेते हैं और बाहर आते हैं, फिर वो शब्द निंदा के हों कि स्तुति के हों, लेकिन मौन यदि सदा है तो आपके शब्द बड़े परिपक्व होंगे। और मौन से मन बहुत डरता है। मन अशांति का केंद्र है। जब आप मौन साधते हैं तो मन जान जाता है कि मेरा मालिक अब शांत होने की तैयारी कर रहा है। इसलिए मौन को साधिएगा, मन को नियंत्रित करिएगा। मन में विचारों की, संवादों की इतनी भीड़ है, मौन से वो छट जाती है। नहीं तो ये सक्रिय मन आपकी प्रेम, आपकी चेतना और आपके जीवन को नोच लेता है। फिर हमारा जीवन बिना मौन के कृत्य एक धक्का बन जाता है। तो मौन साधिए।
और पांचवी बात, कोई न कोई संकल्प इन 15 दिनों में जरूर लीजिएगा। बिना संकल्प लिए कथा मत सुनिएगा, लीजिए संकल्प। तो आइए अब चलते हैं कथा में। अब देखिए कथा क्या कह रही है और कथा हमको क्या समझा रही है। इसमें 12 स्कंद है, लेकिन 12 स्कंद आरंभ होने के पहले इसमें महात्म्य आता है। महात्म्य का अर्थ होता है ये ग्रंथ क्यों महान है। तो कुछ प्रसंग सुनाए जाते हैं कि इस ग्रंथ में ऐसा क्या है। और जैसी भागवत का महात्म्य आरंभ होता है, एक श्लोक लिखा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसा लिखा है इसमें। सत चित्त और आनंद बताया भगवान को। सत मतलब ट्रुथ, सत मतलब एग्जिस्टेंस, दोनों। चित्त मतलब स्वयं प्रकाश, आनंद मतलब प्रसन्नता। भागवत ने आरंभ में ही कहा है, भगवान को याद करो तो अपने भीतर प्रकाश जागेगा और खुश रहो। प्रसन्नता शर्त है भागवत की। उदास होके मत सुनो, उदासी मिटाने के लिए सुनो। भागवत के श्रवण में चिंता मुक्त होकर खूब प्रसन्नता से, प्रेम से इसको सुनिएगा। अपना आनंद भंग मत होने दें। देखिए समस्याएं कभी किसी की कम होगी नहीं, एक मिटाओ दूसरी आ जाती है। मुझे याद आता है समस्या पे एक घटना कि 2 सहेलियां बहुत समय बाद मिली। एक विवाहित थी, दूसरी अविवाहित। अब जरा इनकी बातचीत को ध्यान से सुनना। जिसका विवाह हो चुका था उस शादीशुदा सहेली ने अपनी अविवाहित सहेली से बातचीत में कहा, मेरे जीवन में बहुत समस्या है। क्या समस्या? बोले मन पसंद पति नहीं मिला। तो जिसकी शादी हुई वो बोली मन पसंद पति नहीं मिला इसलिए समस्या है। पर उस शादीशुदा ने अविवाहित से पूछा, तेरे जीवन में क्या समस्या? बोले यही मन पसंद पति नहीं मिला। अब लो, दोनों की प्रॉब्लम कॉमन है। इसको भी मनपसंद पति नहीं मिला, उसको भी नहीं मिला। जिसकी हो गई वो भी परेशान, जिसकी नहीं हुई वो भी परेशान। उदाहरण दिया मैंने आपको, आप अपने ऊपर मत ले लेना। आपका जीवन साथी तो अच्छा होगा ही, लेकिन झंझटें कभी किसी की कम नहीं होंगी। व्यास जी ने जब ग्रंथ की रचना की, अपने मस्तिष्क में रखा तो विचार किया कि लिखवाऊं किससे? तो नारद जी ने कहा गणेश जी से लिखवाइए। इस ग्रंथ को गणेश जी ने लिखा है। गणेश जी केवल बुद्धि के नहीं, विवेक के देवता हैं। अभी तो हमने विसर्जन किया कल। ये ग्रंथ आपसे विवेक दृष्टि मांगता है। इस ग्रंथ को ऐसे ही मत सुन लीजिए, ऐसे ही न पढ़ ले, अपना विवेक प्रयोग करिए। इसलिए भी ये ग्रंथ। चलिए हम गणेश जी महाराज को प्रणाम करके उनसे कहें, महाराज 16 दिन तक की ये जो कथा का जो क्रम, कथा की जो विचार श्रृंखला, जो प्रवचन श्रृंखला, आप जिसको जो नाम दे, निर्विघ्न आनंद से संपन्न हो जाए महाराज। फिर इसी महात्म्य में चर्चा आती है कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, क्योंकि परीक्षित जी को शाप लगा। 7 दिन बाद तक्षक नाग आके उनको डसेगा, ऐसा परीक्षित जी को शाप लगा। जैसे ही सुखदेव जी ने कथा सुनाना आरंभ की, उसी समय स्वर्ग से देवता नीचे आए और उन्होंने कहा सुखदेव जी से कि ऐसे तो मंत्र हमने कभी सुने नहीं, ये श्लोक आप हमें दीजिए। कथा स्वर्ग की संपत्ति होना चाहिए, पृथ्वी पे क्या काम इसका? सुखदेव जी ने कहा कि देखिए मैं तो कथावाचक हूं, यजमान है परीक्षित, आप चाहें तो इनसे मांग लें। जैसे परीक्षित से मांगा और देवताओं ने कहा कि तुमको शाप लगा है कि 7 दिन बाद नाग आके तुमको डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए कथा सुन रहे हो। हम देवताओं के पास अमृत, हम तुम्हें अमृत देते हैं, तुम पी जाओ, मरोगे नहीं। दुनिया के सुंदरतम उत्तरों में से एक उत्तर दिया उस दिन परीक्षित ने। कहा देवता मैं आपके बारे में जानता हूं, आपके पास अमृत है, लेकिन डरते बहुत हो। रावण आ जाए तो भागते हो, हिरण्यकशिपु है गुफा में छुप जाते हो। तुम्हारे पास अमृत है लेकिन तुम निर्भय नहीं हो। मैं कथा सुनने के बाद निर्भय हो जाऊंगा, मैं मरने से नहीं डरता। मैं ये जानना चाहता हूं देह से आत्मा देहांतर कैसे करती है। मैं अपनी अंतिम सांस होश में बिताना चाहता हूं।
मैं मरने की कला सीखना चाहता हूं, जो भागवत सिखाती, आर्ट ऑफ डाइंग। कोई नहीं बचेगा, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, लेकिन अपनी मृत्यु का साक्षात्कार कर सके, जिस दिन इस संसार से जाएं कह सके मृत्यु को कि ले चलिए मुझको, ये कला भागवत सिखाती। परीक्षित ने कहा अपना अमृत अपने पास रखिए। परीक्षित का उत्तर सुना तो सुखदेव जी हंस दिए। ग्रंथकार ने लिखा, ब्रह्म रातो विचार ये वयम तदा देवान जनहास, मुस्कुरा दिए। और इस कथा का जो प्रमुख वक्ता है यानी सुखदेव जी, वो कथा के आरंभ में मुस्कुरा रहे हैं और वो हमको संदेश दे रहे हैं कि जिंदगी में मुस्कुराते रहना। इसीलिए भागवत का भी नारा, इसके नायक तो श्री कृष्ण है, उनकी मुस्कान का तो क्या कहना। हमारे श्री कृष्ण जी और हमारे हनुमान जी का एक ही नारा है, सुबह हो कि शाम हो, अपनों से मिले कि गैरों से मिलो, घर में हो कि बाहर हो, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए ना। मैं आप ही से कह रहा हूं, ये बात सही है कि मैं आपको नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं आप लोगों को महसूस कर पा रहा हूं। इस समय एक ऐसा दौर जिंदगी में चल रहा है कि अच्छी अच्छी की मुस्कान चली गई। मैं समझ सकता हूं आपके जीवन में कई किस्म की परेशानी, व्यापार की, परिवार की, संसार की, स्वास्थ्य की, और भी बहुत सारी, कुछ नहीं तो खुद से ही पैदा हो गई होगी समस्या। लेकिन देखिए ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए, जरा मुस्कुराइए। अच्छा, मैं जरा मुस्कुराइए कह रहा हूं तो जो भी मेरी बात सुन रहा है वो घर में जितने आसपास बैठे हैं उनको जरा लगा दो काम पे, भाई ऐसे उदास थोड़ी कथा सुनी जाती है। व्यंग, हास्य, विनोद, प्रसन्नता, आनंद, ये जब सब मिल जाएं तो फिर जरा मुस्कुराइए हो जाता है। चलिए आरंभ करें, आनंद के साथ कथा में चलते हैं। एक प्रसंग आता है कि इसमें राधा जी की चर्चा नहीं होती, ग्रंथ के नायक श्री कृष्ण पर राधा जी की चर्चा नहीं होती, पर इस विषय को फिर किसी दिन अलग से लेंगे। अभी तो सीधी सी बात यह है, हम सुन रहे हैं इसका महात्म्य। और नारद जी जब एक बार वृंदावन से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक देवी रो रही है, उसके दो बेटे नीचे पड़े। वो थी भक्ति देवी, ज्ञान और वैराग्य उनके पुत्र थे। भक्ति ने अपनी पीड़ा बताई और कहा, मैं तो कलयुग में बहुत परेशान हूँ, यहाँ वृंदावन में मुझे होश आ गया, लेकिन मेरे बेटे बेहोश है, ज्ञान और वैराग्य बेहोश है। नारद जी ने उनको कथा की व्यवस्था की तो ज्ञान वैराग्य होश आया। भक्ति देवी को एक स्थान दिया गया कि जहां कहीं भी कथा हो, सुनने वालों के हृदय में बैठ जाओ। आपके हृदय में इस समय भक्ति देवी बैठने को तैयार है, पर यदि किसी को बैठाना चाहे तो कुर्सी खाली करना पड़ती है। अपने हृदय के सिंहासन पे आपने जो भी इस समय रख रखा होगा, व्यापार की चिंता, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, कोरोना की फिक्र, ये सब हटा दो, बैठाओ भी भक्ति देवी को, आराम से कथा सुनो। और इसी महात्म्य की कथा में कथा आती, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की बुढ़ापे में संतान नहीं होती थी, बहुत परेशान था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। वन में गया, वहां एक महात्मा मिले तो उसने महात्मा से कहा, मेरे घर संतान नहीं होती और मैंने सुना है कि महात्मा लोगों के आशीर्वाद से लोगों की गोद भर जाती है, आप मेरे घर कुछ व्यवस्था करिए। महात्मा ने कहा, मैं तेरा भाग्य पढ़ रहा हूं और तेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है। यहाँ एक बहुत बढ़िया बात आती है, संतान होना और संतान सुख मिलना, ये बिल्कुल दो अलग अलग बातें हैं। लोगों को संतान हो जाती है पर दुख भी दे जाती है। उन्होंने फल दिया, आत्मदेव ने अपनी पत्नी को दिया, पत्नी चाहती नहीं थी उस फल को खाए तो उसने अपनी बहन को दे दिया। बहन गर्भवती थी, उसने कहा, मुझे तेरी संतान दे देना, मैं तुझे धन दे दूंगी। संतान के साथ सौदा करना अच्छी बात नहीं है। अपने पति से झूठ बोल दिया कि ये अपनी संतान है। वो एक नंबर का दुष्ट था, धुंधुकारी। बड़ा होकर उसने माता पिता को प्रताड़ित किया, माँ मर गई, पिता जंगल में चले गए, वैश्याओं को ले आया, उन वैश्याओं ने इसको मार डाला।
और इसका उत्तर कर्म नहीं किया तो अतृप्त रह गया। लेकिन वो जो फल महात्मा ने दिया था, वो फल धुंधुली ने फेंका तो एक गाय उसको खा गई। तो गौ आकृति के एक पुरुष पैदा हुए जिनका नाम गोकर्ण था। एक दिन गोकर्ण ने अपने घर में देखा वो धुंधुकारी प्रेत बना घूमता था, तो उसको भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन में उसको मुक्ति मिली। कई लोग एक सवाल कहते हैं, धुंधुकारी को मुक्ति मिली है, मुक्ति क्या होती है? देखो, मुक्ति का मतलब ही नहीं कि मर के ऊपर जाओगे कुछ हो जाएगा। आज की तारीख में अशांति से मुक्ति, आज की तारीख में अस्वास्थ्य से मुक्ति, आज की तारीख में परेशानी, बेचैनी, दुर्गुणों से मुक्ति, यही मुक्ति है। और आपको इस कथा से मिलेगी। पर सुनिए, किसको मिलती है? जो कथा को बड़े अलग ढंग से ध्यान से सुनता है। भागवत में बिल्कुल साफ लिखा है, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थित। फल भेदो अत्र संस्थित। श्रवण का फल भेद है। जो जिस ढंग से सुनेगा उस ढंग से फल मिलेगा। इसलिए आप बहुत आराम से, शांति से, समर्पित होके देवियों और सज्जनों इस कथा को सुनिएगा। मैंने आपसे कहा था ना, भरोसे से सुनिए, एक ललक बनाए रखिए, शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए, मौन साधिए और कोई न कोई संकल्प जरूर लीजिए। ये परमात्मा की लीला है। अभी आप इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला और अन्य अवतारों की लीला देखेंगे। हमारी संस्कृति में लीला शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। आप जानते हैं लीला शब्द का क्या अर्थ है? राम लीला, कृष्ण लीला जब हम बोलते हैं, हमें परमात्मा दुखों से हटाकर अपने में लीन कर दे, इसलिए लीन शब्द से लीला शब्द बना है। जब आप भगवान की लीला सुनते हैं, देखते हैं, तो आप अपने दुखों से हट जाते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ये जो सत्संग आप और हम कर रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, सत्संग साधन नहीं, सत्संग फल है। हमको लग रहा है कि ये साधन है, पर ये फल है। आपके पितरों ने कृपा की है कि पितृ पक्ष में उनके आशीर्वाद का फल है कि हम ये सुन पा रहे हैं। इसी भागवत में लिखा है, भागवत ग्रंथ पितरों का भोजन है। भागवत ग्रंथ पितरों का भोजन है। ये ग्रंथ जिस घर में होता है, इसकी कथा जिस ग्रंथ में होती है, जैसे आप अभी भी घर में बैठ के इस कथा को सुन रहे हैं ना, मेरा विश्वास करिए आपके माध्यम से आपके पितृ इस कथा को सुन रहे हैं और उनको भोजन प्राप्त हो रहा। भोजन भी साधारण नहीं, मिष्टान, मधु, मीठा, खूब स्वादिष्ट, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए कितना अच्छा काम हो रहा है। मैं तो क्रम से व्याख्या कर रहा हूं, पर विस्तार से नहीं कर रहा। और इसीलिए हमने 10 सितंबर से 16 सितंबर तक 7 दिन भागवत का मूल पाठ बैठाया है शांतम में। तो यहां आप व्यासपीठ से व्याख्या सुन लीजिए और उस दिन 10 से 16 अगर आप यजमान बनना चाहें तो सूचना दीजिए। आपके गोत्र का नाम का उच्चारण होगा, आपके पितरों का नाम का उच्चारण होगा, और इतने सुंदर ढंग से पंडित राम शर्मा, पंडित लखन शर्मा जी इसको सुनाएंगे कि आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। आप दुनिया के किसी कोने में रहिए, ये सत्कार्य कर सकते हैं, इसकी सूचना लेते रहिएगा। क्योंकि भगवान एक बात कहते हैं, जो मेरी कथा सुनता है उसका मैं कभी त्याग नहीं करता। आज बड़ी जरूरत है भगवान के सानिध्य की। इस कोरोना रूपी महामारी के काल में बहुत अकेले हो गए कुछ लोग। बहुत सारे लोगों का आत्मविश्वास डगमगा रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में विचार आता है, कल क्या होगा, कल क्या होगा। इसीलिए भगवान ने इसमें लिखा है, नाहम त्यक्षामि तम नरम। जो मेरी कथा सुनता है, मैं ऐसे मनुष्यों का त्याग कभी नहीं करता, उनको मैं साथ रखता हूं। भगवान का कोई रूप नहीं आपके साथ आएगा कि आपको लगे गदा लेके हनुमान जी आ जाएंगे, धनुष लेके कृष्ण जी आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर भगवान किस रूप में साथ होंगे? शांति, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, आनंद के रूप में। और ये रूप हमको रखना है। हमें इस महामारी के दौर में जो विपरीत परिस्थिति जीवन में आई, इससे डरना नहीं है, टूटना नहीं है।
हमें देखिए इस शांतम में 10 दिन पहले ऐसी बाढ़ आई कि ऐसा लगा कुछ नहीं बचेगा। आज आप शांतम विजिट करिए, बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन कृपा भी बड़ी करी उसने। मुझ पे हुई है, आप पे भी होगी, भरोसा रखिए। तो चलिए आज हम महात्म्य के इस विषय तक कथा को विराम देंगे कि आत्मदेव जी के प्रसंग में गौकर्ण ने कथा जो सुनाई उससे मुक्ति मिली, तो कथा सुनना कैसे चाहिए। तो देवियों और सज्जनों, आज भादो शुक्ल पूर्णिमा के दिन हमने इस कथा का आरंभ किया है। ये कथा चलेगी आगे, फिर उसके बाद पितृपक्ष के बाद मल मास पुरुषोत्तम मास आरंभ हो जाएगा। 1 महीने वो भी कुछ ना कुछ नया करेंगे। हमारी पुरुषोत्तम मास में हरिद्वार में शारदा जी है इंदौर की, उन्होंने कथा आयोजित की थी, पर स्थितियां ऐसी बन गई। सरकार ने कह तो दिया है कि 100 लोग बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है। और अपन तो सब भक्त लोग हैं, जहाँ बैठे हैं ना वहीं आनंद लीजिए। और ये कथा आपके घर उतरी है, मेरा विश्वास करिए आप इसकी पॉजिटिव वेव्स अपने घर में महसूस करेंगे। बस शर्त यही है, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थिता। आप कैसे सुनते हैं, किस भाव से सुनते हैं, वही इस कथा का फल बन जाएगा। तो आज विराम देते हैं, कल 8 बजे इसी महात्मा को आगे बढ़ाएंगे, फिर प्रथम स्कंद में चलेंगे। खुश रहिए, खुश रखिए, फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमारे हनुमान